यहाँ पे हो चुकी है फुकरा इंसान और एल्विश के बीच में लड़ाई एंड कोल्ड वॉर टाइप्स का स्टार्ट हो चुका है शायद फिनाले के पहले। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जहाँ लिसनर ना हो कोई, या फिर कोई समझने को रेडी ना हो, या फिर सिर्फ अपने बोलता हूँ, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। मतलब मैं ऐसा हूँ, ऐसे अब तुम बोल, मैं सुनना चाहता हूँ, मैंने सुन लिया एक बारी, सुन चुका मैं कि मैं सुनना चाहता हूँ, और मैंने उसका जवाब भी दिया कि मैं रियल लाइफ में भी पॉइंट्स काउंट नहीं करता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। मतलब मेरी आदत नहीं ये करा वो करा वो करा, मैं बस ऑन जनरल अपना पीओवी शेयर करता हूँ। और वो भी मैं ऐसे नहीं बोलता कि तुमने ये करा, मैं बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है। और वहां भी मैंने ऐसे बोला मुझे ऐसा लगा, ना कि मैंने इल्जाम लगाए तुम पे कि तुम तो ऐसे ही हो, चाहे तुम हो गए, कोई हो गया, ये हो गया। और रही उसकी कि भाई मुझे तो सबसे बड़ा गधा लगता है, ये है वो जो। अब मान ले सेम चीज जैसे भाईचारे में तूने मेरे को बोल दी, अब मान लो मेरे से कोई दोस्ती यारी खत्म करके मुझे सेम चीज बोल के दिखाओ, समझ रहे हो ना, मैं एक अलग हूँ। अब मैंने तेरी चीज को इसको बड़ा लाइटली ले लिया कि भाई है, मान ले मेरे को गेम में सबसे बड़ा गधा लगता है, वो चीज अटक भी जाती मेरे कि अरे ऐसे कैसे बोल दी। तो मैं एक फ्रेंडशिप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। अब जैसे बट मुझे ऐसा लगता है, मैं जेन्युइन बोलता हूँ, अगर आप फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करते हो तो व्हेन यू शेयर योर ओपिनियंस अबाउट समवन हु इज क्लोज टू यू, तो मेक श्योर आप वहां शेयर करो जहां अपने लोग हो। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई वो नहीं है, मैं उनको बिल्कुल अपना नहीं मानता, ऊपर से पीओवी बोलेगा तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए शेयर कर रहा था। नहीं ये तूने वहां पर स्पेशल बोला कि मैं इसके लिए बोल रहा हूं। उसके लिए नहीं, जब तू आया उससे पहले भी हमारी कुछ और बात चल रही थी। फिर मेरे भी दिमाग में कई चीजें चलती है। मान लो मैंने सोचा कि यार, मान लो मुझे बुरा लगा किसी चीज का, मैं अपने दिमाग में मैंने चीज सोची, फिर मैंने उसको एनालाइज करा कि इसने मान लो ऐसा बोला, चलो एक भाईचारा भी मैं वो रखता हूँ कि इसने ऐसा बोला, भाईचारे में तो मुझे बुरा लग गया कि मान लो इसने बोला यहाँ पे कि मैं वाइल्ड कार्ड को वर्दी नहीं समझता, उसने वहां भी बोला 3 बारी कि नहीं समझता, मैं दिल से समझ नहीं पाऊंगा, मैं दिल से मान नहीं पाऊंगा, इसने अपना पीओवी शेयर करा, तो वो चीज भाईचारे में बुरी लग गई। गेम के सेंस में मैंने सोचा, समझ रहे हो इस बात को, कि भाई वो तो यार लग गई बुरी भाईचारे में। गेम सेंस में मैंने इतने दिन से मैं एनालाइज किया कि इसने बोली, इसका अर्थ क्या है, कैसे सोची इसने, क्यों सोची, क्या वाइल्ड कार्ड ने क्या करा क्या नहीं करा, 4 हफ्ते ये सीनियर है तो क्या इसको, और इसने ऐसा क्यों सोचा, ये मैंने गेम सेंस से सोचा। वैसे मुझे समझ नहीं आता है, बट मैंने उसका एनालाइज किया तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल गई। उसमें एक वो वाली चीज भी ऐड करूंगा आपकी, हीरो के दोस्त वाली भी भाईचारे में सोची जाए तो बुरी है मेरे दिल के लिए, गेम सेंस के लिए सोची जाए तो मैं उसमें अपना पीओवी शेयर कर सकता हूँ एक बारी को अवॉइड करके। तो उसमें बहुत एनालिसिस करा मैंने, काफी दिन से नोटिस करा। फिर मैंने सोची कि इसने रीजन दिया कि मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसकी जर्नी छोटी है, ये बीच में आया और मैं 4 हफ्ते से पहले से हूँ। फिर मैंने सोची कि चलो 4 हफ्ते का इसका, इसने बोला मुझे एडवांटेज है कि भाई 4 हफ्ते इसलिए मैं वर्दी हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसने, जब मैं आया 4 हफ्ते, मेरा भी तो 4 हफ्ते ही है, कि इसने 4 हफ्ते में ऐसा कुछ, क्योंकि घर जब स्टेगनेंट था, सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, तभी आया मैं, कि 4 हफ्ते में इसने कुछ अलग किया जो पूरा ही ओवरऑल ये बेटर बन गया। क्योंकि मैं तो तब से ही काउंट होऊंगा ना जब से मैं हूं, उससे पहले कुछ भी हो। फिर मैंने देखा कि नहीं, ये जो 4 हफ्ते इसने पहले किया, सेम चीज इसने 4 हफ्ते बाद भी करी। जैसे बेबिका से लड़ाई, पहले भी तो बेबिका से लड़ाई छिड़खानी चल रही थी, अभी बेबिका से लड़ाई छिड़खानी चल रही है उस पीओवी में। फिर मैंने सोचा कि मान लो इसके दिमाग में ये वाली चीज आई कि मैं इसलिए उसको विनर नहीं मानता क्योंकि मैं 4 हफ्ते बढ़ा हूं, और कोई रीजन नहीं दिया। मतलब जो इसके मुंह से चीजें निकली कि भाई मैं इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने ये कम किया, ये कम नहीं किया करी कभी। अरे मैं उस पॉइंट को सोच के, तूने वो मेरे को लगता है इस हाँ, बारे में बात किया है मनीषा के साथ उन्होंने, कि 4 हफ्ते से एक मेन पॉइंट है कि 4 हफ्ते नहीं जिए मैंने इधर, वो एक मेन पॉइंट है इधर। मैंने कि तो इसको ऐसा लगा कि मैंने 4 हफ्ते में इससे बेटर परफॉर्म कर दिया, जो सिर्फ एक ही रीजन है इसके पास कि 4 हफ्ते ही है। या फिर ओपिनियंस वाली बात आई कि ओपिनियन नहीं देता, तो मैंने कि तो ये ओपिनियन का गेम है या नहीं है, समझे ना। तो वो चीज में काफी कंफ्यूजन। प्लस तीसरी बात, अब
बात करते हैं हीरो के दोस्त वाली, जैसे Oh इसने my एक बार God. भी नहीं, इसने कम से कम 6 बार बोली उसी टास्क में भी, अगले दिन क्या भी, क्या कि हीरो का दोस्त में मैं तुझे करता, हीरो का दोस्त में तुझे याद है करता। आपको ये मतलब एक episode? तरीके से इसने मान लिया कि हीरो तो मैं हूँ, यहाँ का हीरो तो मैं हूँ, तू हीरो का दोस्त है। मैंने उसको उस बात का जवाब दिया कि आई डोंट प्ले सेकंड लीड, मैं कभी सेकंड लीड प्ले नहीं करता, वो मैंने भाईचारे में दिया कि समझे भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ और रिस्पेक्ट करे उस चीज की, कि मैं यहाँ पे मूंगफली छीलने तो आया नहीं, मैं भी किसी उससे आया हूँ, करेक्ट। चलो उसने वो चीज नहीं समझी, उसने फिर भी मैं तो तुझे हीरो का दोस्त देता, बेशक किसी इंटेंशन से बोली, बट मैं वो बात समझ गया कि चलो ठीक है कि इसने मान ली। अब मैंने अपने आप को रख के सोचा कि मैं तो विलन के लिए भी गया कि भाई विलन की स्टोरी, सारा विलन भी कोई दिक्कत ना। तो वो चीज जैसे मान लो कि ये हो गया कि सोच ही लिया मैं तुझे हूं ही, और अगले को वर्दी नहीं समझा, किस रीजन से कि 4 हफ्ते, सिर्फ 4 हफ्ते, Oh ये my 4 हफ्ते God. साले क्या हो गए 4 हफ्ते, वो लग ये गई ये सोचा। बात इनको। समझे। अब ये छोटी मोटी चीजें और कि कहाँ बैठ के बोल दी ये तो कहीं मैटर ही नहीं करती। ऐसी जगह पे अगर तुम गेम को गेम की तरह ही ले रहे हो तो ये कैमरे भी फोड़ दो। हम बता दें। अभी रुक जा, अब इसने अपना पीओवी बोला, मैं अपना पीओवी शेयर करूँ। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब शुरू करते हैं। इससे पहले तो अगर तेरे को ऐसा लगा, तेरे मन में इतनी सारी बातें थी, तो ये ना एक गेम के अंदर ना एक वो भी होता है एक्सप्रेस करने का। आज तेरे को लगा, मैंने इतने दिन से सोच रहा था, मैं इन तू चीजों इतने के दिन बारे से में तेरे को इतनी ऑब्जर्व कर रहा लगी, था। तो अगर तेरे पास पहले भी तेरे को लगता कभी ये सारी चीजें तेरे को बात करनी है, तो मेरे से बात करता आराम से, मैं तेरे को सारी चीजों का जवाब देता। तो पहले आ जाता तेरे हीरो के दोस्त की बात, ये पहले उस पर वाइल्ड कार्ड को वर्दी ही समझने वाली बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैंने फिर भी बोली थी कि आई डोंट नो बाहर लोगों को क्या लग रहा है, बट जब आप आए वाइल्ड कार्ड, ये घर बहुत अलग है जब आप पहले दिन एंटर करते हो और जब 27वें दिन एंटर करते हो। ठीक है, आपने 27 ऑलरेडी 1 महीने 50% जर्नी आपने कवर नहीं करी, तो आपको नहीं पता इस घर में स्टार्ट चीजें कैसे हुई थी, बहुत लोग यहाँ पर कंफर्टेबल कैसे हुए हैं, उसके बाद लोगों ने अपनी स्पेस बनाई है। इनिशियली लोग यहाँ पर बहुत अलग थे, रूट थे, बहुत डिफरेंट वे में बिहेव करते थे। अब लोगों के यहाँ ग्रुप्स बन गए, वो कंफर्टेबल हो गए और वो एक जगह कंट्रोल आया उनका। जो घर स्टैग्नेंट हुआ ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि लोग फिर सेटल हो गए। आप आए, नो डाउट आप तड़का लगाया आपने, बट आप एक करेक्टर की तरह आए जो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर में ही था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने आज तक पिछले 30 दिनों में आपको घर के किसी मुद्दे में बात करते हुए नहीं देखा, ये मेरी ओपिनियन है। मैंने आपको कहीं भी किसी के साथ भी गलत होता है आपको वहां स्टैंड देते हुए नहीं देखा। आपका नेचर रहा है कि जब मेरे पे आएगी तभी मैं बोलूंगा। यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर शायद आप बोल सकते थे पर आपने नहीं बोला, क्योंकि आपका रही ये फैक्टर है कि मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट हूँ। ये आपकी पर्सनैलिटी है, मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है। मेरा शायद मैंने 27 दिन में बहुत चीजें करी थी जो आपने नोटिस नहीं करी, बट मैंने हमेशा गलत के अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ, सही का साथ दिया। 27 दिन में मेरा पहले बहुत अलग गेम था जिसमें मैंने बहुत चीजें अलग वे में करी थी। 27 दिन में जब आप आए उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, चाहे वो बेबिका से, शायद 27 दिन सिर्फ बेबिका के साथ लड़ाई थी, पर 27 दिन के बाद मुझे पता चला ओके अविनाश के साथ भी कलेश चल रहा है। यहाँ पर पूजा जी के अगेंस्ट पूरा घर कोई बोल नहीं पा रहा, शायद मुझे वहां पर भी स्टैंड लेना चाहिए। बहुत लोगों को बेमतलब सप्रेस करने की कोशिश हो रही है और मेरे को एज अ पर्सन, ओ माय गॉड कितनी सारी चीजें। आई नो कि जब ये वीकेंड के बार में जब ये चीजें दिखाई दी गई थी एंड जब एल्विश के तरफ कैमरा घुमाया गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद आपको दिख गया होगा कि एक डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे था, कुछ ना कुछ फील हुआ होगा बुरा, वो दिख रहा था चेहरे पे। एंड उसके बाद भी जब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था जहां पे अभिषेक ने कहा था कि तूने तेरे पीआर टीम को बोला होगा ये वो, तो तब से मेरे बारे में नेगेटिव बातें बाहर चालू है ये वो एंड ऑल दोस थिंग्स, उस बारे में रात में भी एल्विश ऐसे सोचते हुए एकदम ऐसे कि इसको ऐसा लग रहा है यार ऐसा होता तो मैं आती इसके साथ नहीं लड़ाई करता, दिस वर्सेस दिस नहीं करता, ये ऐसे कैसे सोच सकता है एवरीथिंग। तो उसको वो बुरा लगा, तो जिससे हमको कहीं ना कहीं दिल में फील हुआ था कि नहीं यार एल्विश ने इसको सही में दिल से भाईचारा वाला वो जो दोस्ती वाला जो चीज था उसने दिल से बोला था कि आएगा तो यूट्यूब कम्युनिटी में ही ट्रॉफी, तो उसने ये चीजों के बारे में कभी उस तरीके से सोचा नहीं। अब आई वीकेंड के बारे में जो ये क्लिप दिखाया, हम तब के तब कभी कभी रिएक्ट नहीं करते बिकॉज कुछ लोग हमारे दिल के बड़े नजदीक होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे दिल के नजदीक होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं क्या बोलूं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं उसने ये क्यों बोला होगा, अच्छा वो वाला इंसिडेंट भी हुआ था,
वो हीरो वाला, अच्छा तो ये इसके साथ, ये तो ये इसलिए तो ऐसे नहीं करा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जिस वजह से एल्विश ने बहुत ज्यादा एनालाइज किया इस पॉइंट को, एंड ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट देना कि वाइल्ड कार्ड जीत नहीं सकता। देखो आज तक तो वाइल्ड कार्ड कभी कोई जीता नहीं, बट जो मैं अभी एक अभिषेक का पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि जो उनका कहना है कि हमने ये 1 महीने पहले जी और तुमको आते ही रेडीमेड मिल गया। तो जितना बिग बॉस मैंने देखा है वाइल्ड कार्ड के लिए भी एक मुश्किल चीज होती है इस घर में सरवाइव करना, क्योंकि वो लोग अब भी आए हैं, 1 वीक उनको नॉमिनेशन से बचाया जाता है, उसके नेक्स्ट वीक ये लोग खतरे में आ ही जाते हैं। और बाकी लोगों के दिमाग में तो दिल दिमाग में तो जगह बना रखी, उनको तो वोट्स मिल जाते हैं। वाइल्ड कार्ड को टाइम कब मिला है? अभी 2 हफ्ते 1 हफ्ते मिला है लोगों के दिमाग में घर करने के लिए कि बाबा इसको कैसे ही वोट्स मिलेंगे। ये एक चीज होगी। दूसरी, पहले से ही ग्रुप्स बन चुके होते हैं घर के अंदर, वाइल्ड कार्ड को बड़ा मेहनत करना पड़ता है ग्रुप बनाने में, 2 लोगों के साथ दोस्ती करने में और घुल मिलने में। ठीक है, तो आते से ही मैंने अगर एल्विश का देखा है, वो आते से ही वो जैसे रियल थे, उन्होंने अविनाश के बारे में जैसे ऑन द स्पॉट मुंह पे रोस्ट करना हो, चाहे वो जिया को करना हो, एंड जो कुछ भी है वो मुंह पे जिस तरीके से बोलते थे, लोगों को उनकी चीजें पसंद आने लगी। पहले का फैंडम तो था ही एल्विश का, नो डाउट, बट बिग बॉस में आपका जब रियल पर्सनालिटी, रियल कैरेक्टर दिखता है, तब नए लोग जो है वो भी आपको पसंद करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ओपिनियन की बात आई फिर बाद में, कि जब तक एल्विश का कैसा है, जब तक मेरे पे नहीं आता तब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो हमने बिग बॉस के इसके पहले हमने देखा है कि अगर दोस्त किसी दोस्त के पॉइंट के बीच में बोलता है तो उस दोस्त को कमजोर माना जाता है कि तेरे हर चीज में एल्विश बोल रहा है, तू क्या ही, तेरा तो कुछ पर्सनालिटी दिख ही नहीं रहा। तो एल्विश का ये शायद रियल पर्सनालिटी है कि जब मेरे पे आएगी तभी मैं बोलूंगा। तो वाइल्ड कार्ड के लिए कुछ चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं इस घर के अंदर, जैसे मैंने बोला नॉमिनेशन से बचना, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम होता है ऑडियंस के दिमाग में अपनी जगह बनाने में। ठीक है, दूसरी चीज, ग्रुप ऑलरेडी बने होते हैं, उनमें घुसना मतलब उनके साथ घुल मिलना या वगैरह, ये एक चैलेंजिंग होता है। हाँ, एल्विश के लिए ये आसान था बिकॉज वो आते घुल मिल गए, सबसे बात किया, फनी थे एंड एवरीथिंग, तो वो इजीली हो गया बिकॉज ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, बट नहीं तो वाइल्ड कार्ड के लिए ये बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। तीसरी चीज, इन लोगों में क्या कलुष हो रहा है, देखते रह जाते हैं वाइल्ड कार्ड वाले, और इधर ऐसे ही होता है, आप लोग जब भी देखो वाइल्ड कार्ड आता है तो उसको दिमाग पकड़ के बैठ जाता है, ये बाप रे ये क्या हो रहा है एवरीथिंग। उस मामले में भी उनके लिए उल्टा ये ज्यादा टफ हो जाता है, और जीतना भी ज्यादा टफ है वाइल्ड कार्ड के लिए। आज तक कभी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता, तो कोई वाइल्ड कार्ड आने के लिए रेडी होएगा ही क्यों, कि बाबा अगर मुझे जीतना ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं करके। तो जीतने से लेके सारी चीजें मुश्किल है, क्योंकि हमेशा एंड तक वाइल्ड कार्ड को वो सुनना तो पड़ेगा ही कि हम ये पहले से जी रहे हैं, तुम तो बाद में आए हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है घर के अंदर। मुझे तो वाइल्ड कार्ड भी चैलेंजिंग लगता है, पहले दिन से रहना भी चैलेंजिंग लगता है, नो डाउट, क्योंकि उस घर में सरवाइव करना ही सबसे बड़ी चीज है। बट मेकर्स ने जो चीजें की है वीकेंड के बारे में, उसमें वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। 2 फैंडम्स अभी लड़ेंगे झगड़ेंगे। मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ, आप विनर किसको देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। एंड क्या लगता है आपको इनके फाइट्स के ऊपर, मतलब लाइक शायद आज लड़ जाए, शाम को रात को ये लोग ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए, ओके, क्योंकि एक दूसरे से बैठ के बात कर ही रहे हैं तो शायद पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। बट मैंने मनीषा के साथ बात करते हुए देखा था फुकरा इंसान को कि ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है, ऑल दोस थिंग्स। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज प्लीज। बाकी परत मिळालेच, बाय।